Hello student, now start exercise 2.2. First question. Find the zero of the following quadratic polynomial. Find the zero of the following quadratic polynomial and verify the relation between zero and coefficient. इससे पहले वीडियो में आपको बताया था जीरो कैसे फाइंड आउट करती हैं और रिलेशन क्या होता है जीरो और कोफिशिएंट के बीच। आप देखो क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। जीरो तो आपको फाइंड आउट करनी बता चुके हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीरो फाइंड आउट करनी है। जीरो मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए भाई सबसे पहले क्या करोगे, अब इसके आगे कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के आगे मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1। ऐसा कोई भी नंबर जिसकी मल्टीप्लाई 1 और 8 की मल्टीप्लाई के इक्वल हो और जिसको ऐड करे तो -2 आए। तो ऐसे कोई भी दो नंबर कौन कौन से होंगे, ऐसे नंबर क्या क्या होंगे आपके +2 एंड -4। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा -2 और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 और क्या आएगा माइनस का 8 अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट आपका सेम रहेगा x² -8। अब आपको जो दोनों नंबर लिखने हैं वो -2x की जगह पे लिखने हैं। तो क्या होगा 2x -4x। इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है और लास्ट के 2 में से आपको कॉमन निकालना है। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बच गया। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके पास 2 बच गया +2। अब यहाँ से आपने कॉमन लिया तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रही दोनों के पास है और दूसरी आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 8 क्या होता है 4 × 2 4 8 जा 4 2 जा 8 होता है। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 दोनों के पास है तो -4 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ से माइनस कॉमन आ चुकी है, 4 कॉमन आ चुके तो यहाँ पे क्या बच गया x। यहाँ से माइनस कॉमन आ गई, 4 कॉमन आ चुके तो यहाँ पे क्या बच गया +2। आपको क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट आपको सेम बनानी है। ध्यान रखना है जब भी आप जीरो फाइंड आउट करो फैक्टर बनाओ तो फैक्टर बनाने में आपको इन दोनों को सेम फाइंड रखना है। तो यहाँ पे x+2 इन दोनों में से क्या आ गया x+2 आपको कॉमन निकालना है। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया -4। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक बार इसको इक्वल में 0 रखेंगे और एक बार इसको इक्वल में 0 रखेंगे। जब इसको इक्वल टू 0 रखा आपने x+2 इक्वल में 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 अगर यहाँ प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा। इक्वल से दूसरी साइड जाने पे हमेशा क्या होता है साइन चेंज उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, माइनस है तो प्लस, हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पे जब +2 है तो इधर आके क्या होगा -2। सेम इसको x -4 = 0 तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब आपकी ये तो आ गया आपकी 0, इन्हीं को हम 0 क्या हो गया आपकी, अब आपकी यहाँ पे जीरोज क्या होगी, जीरो पोलिनोमियल। जीरो क्या क्या आ गई -2 और +4। अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरो। क्या क्या फाइंड आउट करना आपको, सम ऑफ जीरो। जब आप फाइंड आउट करोगे सम ऑफ जीरो, अब आपको सम ऑफ जीरो का आपने सब पहली वीडियो में फॉर्मूला बताया था। सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट वाला a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो -b/a यही होता है। आपको जो भी ये इन दोनों को सम करके इन दोनों के इक्वल लेके आना है। b की वैल्यू क्या दे रखा है, एक तो माइनस, ये तो माइनस रहेगा और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आपके पास -2 है, -2/में a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, स्टार्टिंग में बता दिया था 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट के क्या आ गया 2/1। अब आप निकालो सम ऑफ जीरो। इन दोनों का सम क्या निकालोगे, अगर आपने यहाँ पे सम निकाला तो -2 + 4
क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये भी 2 आ गया। अगर 1 से किसी को डिवाइड करते तो 2, दोनों आपके इक्वल आ गए। यही आपको वेरीफाई करना था कि जो आपका कोफिशिएंट और जो जीरो आप फाइंड आउट करोगे वो दोनों आपके रिलेशन सेम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपका, सी अपॉन में ए। सी यहाँ पे क्या है, -8, तो सी की जगह वैल्यू पुट करो -8, डिवाइड में ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ गया आपका -8। लेकिन जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ से निकालोगे, प्रोडक्ट दोनों जीरो क्या है -2 और 4 है, इन दोनों के अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा आपका -2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 जा 8, और माइनस और एक माइनस भी इसके साथ, माइनस प्लस माइनस -8। तो ये आपके वेरीफाई हो गया कि ये दो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूले से और जब मल्टीप्लाई कर रहे सेम आ रहा है, और जब सम ऑफ जीरो है फॉर्मूले से और जब दोनों का ऐड कर रहे तो इक्वल आ रहा है। हर पार्ट में आपको सेम करना है। सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले वही क्या करना, आपको एस की वैल्यू फाइंड आउट कर, मतलब आपको जीरो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करोगे, इसके फैक्टर बनाओगे। पहले ऐसे कोई दो नंबर ढूंढो कि जिसकी मल्टीप्लाई करे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। 4 1 जा 4, जिसकी मल्टीप्लाई करे तो प्लस का 4 आए और जिसकी ऐड करे तो -4 आए। ऐसे कौन कौन सी दो नंबर है, -2 और -2, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 4 और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा प्लस का 4। फर्स्ट और लास्ट नंबर सेम रहेगा आपका 4s², लास्ट में 1 आपका सेम रहेगा। 4s की जगह पे ये रखोगे दोनों, तो यहाँ पे रखा 2s -2s। जो भी यहाँ पे इसके साथ वेरिएबल होगा वो तो आपको इन दोनों के साथ यहाँ लगाना ही है। जैसे यहाँ भी क्या था, माइनस के 2s थे तो इसकी जगह पे ये x था, यहाँ पे s है तो s। जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट जो भी यहाँ पे वेरिएबल गिवन आपका वो इसके साथ लगेगा। अब उसके बाद क्या बताता आपको, इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन निकालना है। जो भी कॉमन आ रहा है यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 दोनों के पास है, 4 क्या होता है, 4 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 ही तो लिखते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, यहाँ 2 है ही, और s भी दोनों के पास है तो s कॉमन वो आता है जो दोनों नंबर के पास, जो दोनों नंबर के साथ है तो उसी को हम कॉमन निकाल सकते हैं। जो एक नंबर के साथ है उसको हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 2s दोनों के पास था तो हमने कॉमन निकाले। यहाँ पे क्या बच गया, 2 कॉमन ले लिया तो एक ही तो 2 बचा आपके पास, और s कॉमन ले चुके, एक s बच गया। माइनस में यहाँ तो पूरा ही 2s कॉमन निकाले तो क्या बचा, 1 ही बचेगा। जहाँ से कुछ नहीं बचे तो वहाँ 1 बचेगा जब सब कुछ कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से देखो, मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग बताया था कि ये यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगी, कोशिश करनी है आपको ये दोनों हमेशा सेम ही होनी चाहिए आपकी। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ से क्या कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा। अब आपको ये देखना ये प्लस का आएगा या माइनस का। अगर आपने प्लस का लिया तो ये सेम यहीं पे आ जाएगा और दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये तो माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है और यहाँ पे -1 और प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले दिया हमने, ये माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 2s, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया आपका -1। जब आप -1 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे दोबारा से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे -2s, और 1 के और 1 के ऐड तो वो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 और माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को कॉमन आ गया आपके, ये दोनों कॉमन आ गए, 2s -1 दोनों में से कॉमन निकालें। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ये 2s बच गया आपके पास, और यहाँ पे क्या बच गया -1। उसके बाद वही क्या करोगे, दोनों को इक्वल में 0, क्योंकि आपको 0 फाइंड आउट करनी है। तो 2s -1 इक्वल में 0 पुट किया आपने, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2s इक्वल में 1। आपको बताया था अगर कोई भी नंबर इक्वल से एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो हमेशा उसके साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। s
आपको तो सिर्फ एस की वैल्यू निकालनी, तो 2 को फिर से उधर लेके जाओगे, 1 डिवाइड में 2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड हो गया, एस की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ से इसको भी तो निकालोगे, 2 वैल्यू आएंगी, तो 2s माइनस 1 इक्वल में 0, सेम इसकी आ जाएगी 2s इक्वल में ये उधर जाके प्लस, और s की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। अब आपको क्या निकालना है, जीरो पोलोमियल क्या आ गया आपकी, यहाँ से जब देखोगे तो जीरो ऑफ पोलोमियल, जीरो पोलोमियल क्या आ गया आपकी 1/2 एंड 1/2। अब क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो निकालोगे तो एक बार फॉर्मूले से निकालनी और एक बार यहाँ से निकालनी है। आपकी फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरो का, माइनस बी बाई ए, ये आपका ए होता है, ये बी होता है और ये आपका सी होता है। बी क्या है आपकी -4 है बी की वैल्यू, एक तो माइनस ये रहेगा और एक बी की वैल्यू है -4, डिवाइड में ए की वैल्यू क्या है 4 है, ये ए होता है, ये बी और ये सी, ए की वैल्यू क्या है आपकी 4, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4/4 कैंसिल होगा, क्या है आपका 1। अब यहाँ से आप निकालोगे सम ऑफ जीरो, दोनों जीरो को ऐड करोगे, इनका सम निकालोगे, तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से क्या आ गया, दोनों का एलसीएम लोगे, ऐड करने के लिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया, दोनों सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 और 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 प्लस में इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आ गया 1, 2 को 2 से किया और 1 की मल्टीप्लाई फिर ऊपर 1, तो क्या आ गया 1 + 1 2, 2/2 कैंसिल होकर क्या आ गया 2 1 जा 2 1 जा, तो यहाँ भी क्या आ गया आपका 1/1, इसको आप क्या लिख सकते हो 1। तो सम ऑफ जीरो क्या आ गया आपकी, दोनों इक्वल आ गई, यहाँ भी 1 आई यहाँ भी 1 आई। अब आपको निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आपको फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपकी फॉर्मूला क्या होता है C/A। अब देखो इसमें C की वैल्यू क्या गिवन थी 1 है +1 और A की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू +1 है और A की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू +1 थी और A की वैल्यू +4 थी 1/4। अब उसके बाद प्रोडक्ट करनी थी आपको, दो जो जीरो आई थी वो क्या आई थी 1/2 1/2, इन दोनों की जब प्रोडक्ट करोगे, हमेशा जब भी फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और नीचे वालों की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और नीचे 2 2 जा 4, तो दोनों इक्वल आ गए। तो सेम आपको सभी पार्ट में इसमें सेम करना है। सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट में आप सबसे पहले देखो, पहले x² की टर्म आती है, फिर x की आती है, फिर 3 की, तो सबसे पहले इसको अरेंज करो। अरेंज करेंगे तो 6x² -7x और -3। अब ऐसे कोई भी दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 3 जा 18 -18 और ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका -7। तो ऐसे कौन कौन सी दो नंबर हो गए -9 और +2, 9 2 जा 18 और ऐड करोगे तो -7। तो यहाँ से क्या लिखोगे 6x² -9x + 2x -3। फर्स्ट और लास्ट नंबर सेम लिखने हैं, जो बीच वाला नंबर है उसकी जगह पे जो आपने नंबर फाइंड आउट करने हैं उनको लिखना है। वही क्या करोगे, पहले दो में से कॉमन, लास्ट के दो में से कॉमन, पहले दो में से कॉमन लिया तो क्या आ गया। अब देखो डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 2 जा 6 होता है और 9 क्या होता है आपका 3 3 जा। अब 3 दोनों के पास है, 3 कॉमन आ गया, x दोनों के पास है, यहाँ पे क्या बच गया 3 तो कॉमन आ गया 2 बच गया, 2x माइनस एक 3 कॉमन आ गया, एक 3 बच गया, x बार ऑलरेडी आ ही चुका है। अब यहाँ से देखोगे
2x-3 सेम है, तो आपको कुछ भी 1 कॉमन लेना, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे प्लस का 1। अगर साइन आपके अलग आए तो माइनस का 1 कॉमन लेना। अगर साइन सेम आ रहे तो आपको हमेशा प्लस का 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या होगा आपका 2x-3। अब दोनों में से आपने देखा ये कॉमन आ रहा है 2x-3। यहाँ से भी क्या आ रहा है 3x+1। अब इसको इक्वल में 0 करोगे 2x-3 = 0। तो यहाँ से 2x3 उधर जाके ऐड हो गया, प्लस का हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सेम यहाँ पे इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से 3x किसकी क्या आ गया -1। x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब आपको खुद से वेरीफाई करना है, फाइंड आउट करना है जी प्रोडक्ट ऑफ 0। 0 आपकी आ चुकी 3/2 और -1/3। प्रोडक्ट ऑफ 0 और सम ऑफ 0 आपको खुद से फाइंड आउट करना है। आपके लास्ट के सभी में सेम है, सेम फाइंड आउट करना है। एक बार फैक्टर देखिए, अब इसके फैक्टर बनाओगे आप, अगर इसकी 0 फाइंड आउट करोगे फोर्थ पार्ट के, अब आपको इसमें खुद से निकालना है सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 खुद से निकाले। इसमें किसी को दिक्कत आती है, नहीं आती है तो नीचे इसमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखो आप, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ से तो आप क्या करोगे, सीधा ही कॉमन निकल जाएगा आपका। 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, 4 × 2 होते हैं। यहाँ से हमने 4 कॉमन निकाल लिया, 4u कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया u² है, प्लस में 4u कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया 4, तो सिर्फ 2 बचा। आपके फैक्टर यहीं से बन गए, तो आप क्या करोगे, एक बार इसको इक्वल में 0, एक बार इसको इक्वल में 0। जब आपने इसको इक्वल में 0 रखा तो 4u = 0। u क्या हो जाएगा आपका 0/4, तो 0 ही आ गया। यहाँ से करोगे आप u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या आ गया आपकी -2। अब 0 क्या आ गया आपकी, 0 क्या क्या आ गया आपकी 0 और -2। अब आपसे फिर से इसकी 0 फाइंड, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 लिखना है। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 आएगा। तो आपको इसे खुद से फाइंड आउट करना है 0, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0। यहाँ पे आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ 0। फिर भी किसी को दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। अब इसके लास्ट के 2 पार्ट बचे, वो आपको खुद से करने हैं, जहाँ दिक्कत आए बता देना। इसके फैक्टर बता देती हूँ एक बार। अब जब इसके फैक्टर निकालोगे फिफ्टीन किसका स्क्वायर रहता है, स्क्वायर किसी का नहीं होता, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे t², इसको हमने लिख दिया √15 इसका स्क्वायर, क्योंकि जब √15 का स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर और रूट हमेशा कट जाते, तो क्या है यहाँ पे 15, तो 15 की जगह हमने क्या लिख दिया √15 का स्क्वायर। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² - b², ये किसके इक्वल होता है a - b और a + b। ये फॉर्मूला होता है जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा है। यहाँ से अब इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b a + b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार तो क्या हो जाएगा t - √15 और एक बार हो जाएगा आपका t + √15। एक बार इसको इक्वल में 0 पुट करोगे t - √15 = 0, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गया आपकी √15 प्लस में, यहाँ माइनस है तो इधर प्लस में, और इधर हो गया t प्लस में √15 = 0। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो √15।
यहाँ से भी आपको इसको सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपका सेम है, इसको आप खुद निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी दो फैक्टर ढूंढे जिसकी मल्टीप्लाई 4 3 जा -12 आए और ऐड करें तो आपका -1 आए। तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर हो जाएंगे आपके पास? इसमें आपको खुद से फाइंड आउट करना है। तो यही हो जाएंगे आपका -4 और +3। -4 और +3 इनको ऐड करोगे तो -1 और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से क्या होगा आपका 3x² -4x माइनस +3x -4। इन दोनों में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से यहाँ से कॉमन निकाला तो 3x कॉमन आ गए। यहाँ से क्या बच गया x -4। यहाँ पे सॉरी, इन दोनों में से क्या कर, सिर्फ x कॉमन आ रहा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 3x और माइनस यहाँ पे क्या आ गया आपका 4। इन दोनों में से क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो 1 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या अंदर क्या बच गया, यही बच जाएगा सेम। अब ये दोनों कॉमन आ रहे, 3x -4, यहाँ पे क्या बच गया x और +1 ही यहाँ पे बच गया। अब इससे जब जीरो निकालोगे 3x -4 = 0, तो 3x क्या आ गया +4 और x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। यहाँ से फाइंड आउट किया x +1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गया आपकी -1। यहाँ भी आपको खुद से निकालना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। खुद से आपको फाइंड आउट करना है। इसमें भी आपको खुद से फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो।